इस तरह 100 अंक का पेपर तुहाडा पंजाबी का होगा। ये 80 नंबर का पेपर तुहानूं कित्थों आना है, अज आपां इहदे बारे डिस्कस करते हैं। सभ्याचार भाग जिहड़ा है उहदे विचों तुहानूं 20 अंक के क्वेश्चन आउणगे। हरेक क्वेश्चन 4 नंबर का होवेगा, तुसीं 5 क्वेश्चन करने होणगे ते 6 प्रश्न जिहड़े शॉर्ट आंसर होणगे इहदे विचों। इस तो बाद पत्तर ते संखेप रचना दोनों 12 नंबर के होंगे। 5 नंबर की संखेप रचना ते 7 नंबर का तुहाडा पत्तर होगा। औखौतां तुहाडे कोल 10 अंक दियां हैं। शब्दकोश 6 अंक का है। वाक वटांदरा भी तुहाडे कोल 6 अंक का है। ते 2 नंबर के छोटे क्वेश्चन तुहानूं औखौतां विचों आउणगे, अधूरी औखौत नूं पूरा करना। तो साडे कोल कुल औखौतां चों आउण वाला पेपर 12 अंक का, 6 अंक शब्दकोश, 6 अंक वाक वटांदरा, 24 नंबर का पेपर हो गया। इस तो बाद है कवितावां ते कहानियां। इन्हां विचों सानूं 13 नंबर का पेपर आउणा है। अज असीं इहदे बारे ही डिस्कस करांगे कि 13 अंक जिहड़े आ ओह कित्थों प्राप्त करने। सब तो पहला आपां लास्ट तो शुरू करते हैं। कुल 9 क्वेश्चन पेपर च होणगे ते 9 क्वेश्चनों चों लास्ट क्वेश्चन जिहड़ा है कहानी का सार होएगा, जो 7 नंबर का है। 2 कहानियां दित्तियां जाणगियां जिहदे विचों तुसीं एक दा सार लिखना है। एक छोटे प्रश्नां दे विच इक्को ही क्वेश्चन आऊगा कहानी विचों, वो है कि कोई नाम दे के पात्र पूछा जाएगा कि किहड़े कहानी का पात्र है। इस तरह ही कवितावां का छोटा क्वेश्चन कवितावां का कवि पूछा जा सकता है 1 अंक का, या कोई कविता का नाम दे के कि वह किहड़े कवि की कविता है ये पूछा जा सकता है। उदाहरण वजों तुहाडे तो पूछा जा सकता है कि बुढ़ी माई किस कहानी की पात्र है, तो आंसर होवेगा सांझ। ये 1 अंक का क्वेश्चन हो सकता है। या तुहानूं पूछा जा सकता है कि ताज महल कविता किस दी लिखी हुई है, तो साडे कोल आंसर हो सकता है प्रोफैसर मोहन सिंह। जां इसनूं असीं उल्टा कर सकते हाँ कि दीवान सिंह, डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी जी की रचना किहड़ी रचना है जिहड़ी तुहाडी किताब दे विच दर्ज है, वो है वगदे पानी। तो इस तरह कवितावां साडे कोल कुल 10 है, तो जे असीं 10 कवितावां दे कवि याद कर लैंदे आ बेटा, तो तुहाडा आ 1 अंक फाइनल है। शायद 5 या 6 कहानी है, जेकर असीं उन्हां दे लेखक सानूं पेपर च नहीं आने, जेकर असीं उन्हां दे पात्रां नूं ध्यान विच रख लैंदे आ तो आ 1 अंक भी तुहाडा फाइनल है। इस तरह 10 कवितावां विचों 3 का केंद्री भाव तुहानूं पेपर च पूछा जाएगा। 3 विचों तुसीं 1 केंद्री भाव करना है, उस दे 4 अंक। तो बेटा हुण असीं यही पार्ट शुरू किया होया है। जिवें जिवें असीं कहानियां पढ़ रहे हाँ, जिवें जिवें असीं कवितावां पढ़ रहे हाँ, तुसीं अपने आप आ 2 अंक प्राप्त करने की कोशिश करनी है कि कहानियां दे पात्रां नूं ध्यान विच रखना है ते कवितावां दे कवि या किस कवि की किहड़ी रचना है इस नूं ध्यान विच रखना है। ते उम्मीद है तुसीं सारे पेपर के पैटर्न नूं चंगी तरह समझ गए होंगे। इस दे नाल 20 अंक की इंटरनल असैसमेंट है जिहड़ी कि तुहाडे अपने हत्थ विच है, जिहदे विचों 5 नंबर जिहड़े है वो बिल्कुल तुहाडे अपने कोल है। वो 5 नंबर किहड़े है बेटा? सुंदर लिखाई दी। आपां ये मनदे हाँ, अक्सर ही तुसीं हौसला हार के बैठ जाते हो कि लिखाई तो जी साडी बचपन तो जिहो जी बन गई, हुण ये लिखाई साडी सोहनी नहीं हो सकती। नहीं बेटा, अपने को सारा साल पे है, जिन्ना भी तुसीं रिटन काम कर रहे हो, ठीक है, उसनों बहुत सोहने ढंग दे नाल लिखो। कुछ गल्लां दा ध्यान रखो, जिवें अक्सर ही असीं इस तरीके नाल सस्सा शब्द लिख देंगे या एवें लिख देंगे। सिर्फ तुसीं किताब लैनी है और उस दी बनावट नूं ध्यान च रखना है। जिहड़ा असीं इत्थे होल पाउने आ वो सस्से दे विच नहीं हुंदा।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਠੀ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਇੰਨੇ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਅੰਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ।